हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास सीडीपी। यहाँ आपकी सीडीपी की सीरीज चल रही है। यह बाल विकास आपके हर पेपर जो आपके टेट है, एमपी टेट, सी टेट और अन्य राज्यों के टेट सभी में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं सी टेट के लिए या एमपी टेट के लिए बाल विकास है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है? किस सुधार को सुझाया गया है? हमें पूछा है 2005 में बहुत ही एनसीईआरटी में बदलाव हुए और किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है। ये बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है जो आई है अभी। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। प्रतियोगी परिवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन। उपयुक्त सभी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन नहीं। राइट ऑप्शन आपका ए है। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, ऐसा एनसीईआरटी 2005 में जो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आई उसमें बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है करता है, क्या सहायता करता है? स्वयं अधिगम मॉडल, संज्ञानात्मक वर्गीकरण, पाठचर्या का विस्तार, विभेदित निर्देश। क्या पूछा है कि समाज जो बच्चे हैं समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उनको आप किस में सहायता करें? उनको ऐसी चीजें दे कि वो स्वयं कोई अधिगम मॉडल बनाए, स्वयं अपना अधिगम करें तो बच्चे ज्यादा सीख सकते हैं। आप सिर्फ हेल्प कर सकते हो। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा संबंधित है पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। विशेष शिक्षा विशेष शिक्षा संबंधित है ऐसे बच्चों के लिए जो कम योग्य छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम से, जो बच्चा योग्य नहीं है, कम योग्य है, उसके लिए हमें अलग से विशेष छात्र शिक्षा देना है, अलग से पढ़ाना है। ऐसा स्कूलों में आपको देखने मिलेगा एनसीईआरटी में। ये रूल्स हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? जो सामाजिक रूप से वंचित हैं वो बच्चे, उनकी समस्या इन चार ऑप्शनों में से एक नहीं है। हम देखेंगे सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने का अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्व स्वस्थ परिवेश नहीं मिलना, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। ये बात सही है। समाज में कोई वंचित फैमिली से आता है, ऐसे बच्चे आते हैं तो विद्यालय में उनको पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ता है। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश नहीं है, सृजनशीलता का पोषित होने का अवसर नहीं मिलता, उनको संज्ञान का सृजनशीलता का नए अवसर नहीं मिलते कुछ करने के। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, जो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव है, ये प्रेरणा इस सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए नहीं है, ये सामाजिक नहीं है। जो ये शब्द है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, जो प्रेरणा हमें सीखने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती है, वह प्रेरणा व्यक्तिगत होती है। यह प्रेरणा हम व्यक्तिगत ले सकते हैं। हम प्रेरणा तो आपने देखा होगा एक चींटी से प्रेरणा ले लेता है इंसान की, चींटी चढ़ रही है फिर गिर रही है, मकड़ी से प्रेरणा ले रहा है, एक चिड़िया से प्रेरणा ले रहा है, एक पत्ते से, पौधे से, कहीं से भी। व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, एक समाज की प्रॉब्लम नहीं है कि हमें समाज प्रेरित करेगी जब भी हम प्रेरित होंगे। हम प्रेरित अपने आप से हो सकते हैं, अपनी परेशानियों से हो सकते हैं और प्रकृति से हो सकते हैं। हम कहीं से भी प्रेरणा ले सकते हैं, यह सामाजिक नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट है। यही हमको पूछा था इसमें से कौन सा सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब कोई बार-बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, यह साधारणतः अधीनता या अवकाश को ज्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तत्व किसने हीन
भावना कहा है। इसमें से इसको किसने हीन भावना कहा है? कार्ल गस्टव युंग ने, सिगमंड फ्रायड ने, करेन हर्नी ने, अल्फ्रेड एडलर ने। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा इसका आपका अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर क्या कहते हैं? अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने से क्या कर रहा है, असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल नहीं कर पाता है, असाधारणता अधीनता आपस को ज्यादा बल देने लगता है कि नहीं मेरे भाग्य में नहीं है, अब मेरा क्या होगा, ऐसा आपको अल्फ्रेड एडलर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? जो बच्चा कमजोर है, जो बच्चा दुबला है, पतला है, क्षीण शरीर है, कमजोर है, हृदय वाला बच्चा, वो समस्यात्मक बालक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समस्यात्मक बालक कहलाएगा। ना नाजुक कहलाएगा, ना अपंग, ना पिछड़ा। समस्यात्मक बालक में ये तीनों ही समा गए हैं। नाजुक बालक होगा, अपंग होगा, पिछड़ा होगा, समस्यात्मक बालक कहलाएगा। आप देखेंगे पेडागोजी में, बाल विकास में, आपको या तो एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन मिलेगा, ये तीनों ऑप्शनों से मजबूत हो, या एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसमें तीनों ऑप्शन समाये हो, तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑप्शन देख के पता चलता है। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? आप समझ रहे होंगे। चिन्ह से समझा रहे हैं, दृश्य से समझा रहे हैं, बच्चा अंधा तो नहीं है, ये तो समझ में आ गई। दृश्य विधियों से समझा रहे हैं उस बालकों को, वो चिन्ह भाषा से समझा रहे हैं, ऐसे करके समझा रहे हैं, ऐसे जो वन हो गया, टू हो गया, और या आप कुछ दिखा के समझा रहे हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा सुन नहीं पा रहा है बच्चा, तो बच्चे में क्या है, मंदित श्रवण वाला है बच्चा, सुनने को कम सुन पाता है, मंद सुन पाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सुनने में प्रॉब्लम है बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन, जो संवेग हैं वह क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। बच्चों में संवेग ज्यादा उठते हैं, ज्यादा बच्चों को खुशी दुख, हाल दुख हो जाता है, हाल खुशी आ जाती है, हर चीज की जिज्ञासा होती है कुछ काम करने की, तो बच्चों में संवेग ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या है इसका मतलब? कक्षा शिक्षण में, व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, उपयुक्त समय में। वो तो उनमें सभी में होता है। बच्चों को कक्षा शिक्षण में भी लगेगा मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, व्यक्तित्व निर्माण में लगेगा मैं ये कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अनुशासन में भी उन्हें कह दिया जाए तो बच्चे नहीं मैं भी अच्छे बैठूंगा, मैं भी सर की ध्यान से सुनूंगा, नहीं मैं, तो सभी प्रकार का बच्चा क्या है, संवेग इस टाइम पे बच्चे में बहुत प्रभावी होते हैं। वो बच्चा हर चीज को जल्दी लर्न भी करता है और जल्दी बात भी मानता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र क्या कौन सा होता है? कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। सहपाठियों क्या पूछा है हमें कि एक भावात्मक रूप से संतुलित बच्चा, भावात्मक रूप से चिड़चिड़ा बच्चा नहीं, संतुलित संतुलन बना के रखता है और उसके जो संवेग है, जो भाव है वो अच्छे है। सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करना, वो ऐसा नहीं करता है, चिड़चिड़े बच्चे होते हैं। वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, नवीन योगदान देता है ऐसे बच्चे, अच्छे बच्चे। कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, नहीं। जो बच्चे संतुलन बना रखते हैं वे क्या करते हैं, अपने सहपाठियों से अंतःक्रिया करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए आपको राइट लग रहा होगा। देखेंगे, कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है बच्चा, अच्छा बच्चा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे ही बच्चे कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, ऐसे बच्चे बड़े होकर भी अच्छे बच्चे बनते हैं और वंशानुक्रम का और वातावरण का उन पे 100% प्रभाव पड़ता है। तो बड़े होकर भी वो बड़े होकर खुद वातावरण देखते हैं तो खुद वातावरण का प्रभाव पड़ता है, छोटे में भी वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत योगदान रहता है। जो बच्चे में जो भावात्मकता है, सबसे मिलजुल करके रख रहा है, नहीं बच्चा झगड़ नहीं रहा, तो ऐसे बच्चे आगे जाते हैं। ध्यान है, इस बात का ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? यहाँ भावात्मक बाधा, भावनाएं आ रही हैं, तो भावनाएं में बच्चा क्या क्या कर सकता है, किस किस में भावनाएं बाधा डाल सकती हैं, कौन सा ऐसा है जो नहीं करता है?
कमजोरों को डराने वाला, कुछ बच्चे होते हैं अटपटे, जो ऐसे भाव आते हैं उनको, जो अपन से कमजोर है उसको डराएँगे। बाल अपराध करने वाले, ये भी भाव में आते हैं। भगोड़ापन, शालीनता, कोई सीधा सच्चा सा बैठा रहता है, शालीन होता है। और भगोड़ापन, ये भाव में नहीं है। ये एक आत्मिक क्रिया है, भावनाओं से नहीं भग रहा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में ये रोमन गिनतियां, रोमन काउंटिंग जरूर सीख लेना, ये हर बार आती है, पूछ लेता नहीं, आपको पता नहीं होगा। ये 5 है और ये 2 है, तो 5 6 7 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे बच्चे का? शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी, और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहे। ऐसा नहीं है, दोबारा नहीं कहना। शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएं। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटियों का पता लगाने के लिए द्वारा करे। शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। बच्चा गलतियां कर रहा है, तो गलतियों से हमेशा कहा कि गलतियां हमारे सीखने का एक अंग है, सीखने की एक प्रक्रिया है। गलती करते हैं वो बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पूछा है, ऐसी कोई क्वेश्चन ऑप्शन होगा जो दम रखता होगा अपने आप में, जो ऑप्शन हाल ही निबट जाएगा, उसका क्या है कि कैलकुलेटर दे दो, तो गलत है। कैलकुलेटर से क्या होगा? तो चाहती सही उत्तर उपलब्ध करा दो, सही एक बार सही उपलब्ध करा दी, मुझे पता नहीं लगा मुझसे गलती हुई है, दोबारा करने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। सी ऑप्शन आपका राइट है। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे। ऐसे कोई नहीं आया तो उसमें से विकल्प देखे इसका कौन सा सही हो सकता है, और उसके बाद भी अथवा त्रुटि होती है तो स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 27वां। अपन यहाँ 15-15 नंबर की अपनी सीरीज चल रही है, क्योंकि 30 क्वेश्चन लेंथी वीडियो हो जाती है, इसलिए 15 क्वेश्चन सही रहते हैं, आप पढ़ भी लेते हैं। आप ध्यान से अपनी तैयारी करें। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करें कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया प्रगति तब हो सकती है जब हम, बच्चे सीख रहे हैं उसमें प्रगति जब हो सकती है, क्या करें हम? बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें। सभी ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। आप हमारे लगाने से पहले पढ़ लिया करो, क्वेश्चनों को लगा लिया करो, देखा करो हमारे कितने सही हुए हैं, हमें बताया करो ये हमको आ रहा था, ये हमको सही हुआ, हमारे इतने गलत हुए हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। उनकी जो बच्चों की जो प्रगति है उसे तो जांचना ही है, उसके साथ साथ क्या करना है कि जहां बच्चा गलतियां कर रहा है उसे सुधारने के लिए सुधारात्मक कदम भी उठाएं। इससे बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? कहीं आप देखेंगे, कहीं अभ्यास की बात आए, त्रुटि की बात आए, अभ्यास की बात आए, अभ्यास करना है, त्रुटि करना है, आप देखेंगे तो ये किसने कहा था? ये आपके ईएल थॉर्नडाइक ने कहा था कि अभ्यास करें, बार बार गलती से सीखें। ये बिल्ली ने जो सीखा, तो ये बिल्ली पर इन्हें अपना प्रयोग किया, तो थॉर्नडाइक इसके राइट ऑप्शन आपका थॉर्नडाइक होगा। कहीं समाज की बात आएगी तो वाइगोत्स्की होंगे आपके, आपकी पर्यावरण की बात आएगी, वातावरण की बात आएगी तो जीन पियाजे होंगे, और जेपी वॉटसन भी आपके इसी से संबंधित है, मगर आपका राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी उसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है। उदाहरण में विकास मुख्य प्रभावित होता है। सही बात है ये। जब बच्चे का खान-पीन बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक बालक का आहार
उसकी लंबाई कितनी होगी, इसको प्रभावित करता है और यह भी अच्छा खान-पीन होता है। तो कहते हैं कि बच्चे की याददाश्त कमज़ोर हो गई, इसको वो खिलाओ, बादाम खिलाओ इसको, तो कहते हैं ना, तो क्या है, तो बच्चा क्या करेगा, चिंतन भी अच्छा कर पाएगा, समस्याओं का समाधान भी अच्छा कर पाएगा। तो उदाहरण में विकास का मुख्य प्रभावित होता है, यहाँ ये जो जो विकास हो रहा है वो किससे प्रभावित होता है? आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा, सतत निरंतरता के द्वारा है। निरंतरता की बात नहीं चल रही है, यहाँ निरंतरता की बात नहीं चल रही है, प्रारंभ और बाद के अनुभवों की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है वातावरण की। खान-पीन, रहन-सहन है वातावरण से मिलता है। आनुवांशिकता होती तो हमें कद, काठी, रंग, रूप, बालों का रंग, आँखों का रंग, ये हमें आनुवांशिकता से मिलता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। यहाँ हमसे पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें किसकी ओर ले जा रही है? एक अच्छा करना था और खराब हो गया यहाँ पर। तो क्या हो रहा है? कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं से और कमियों के साथ पैदा होते हैं। आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। हमें पूछा गया है कि बच्चा क्या कर रहा है कक्षा में परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। हम कोई बच्चे से ये नहीं कह सकते कि बच्चे में कमी है। एनसीईआरटी में कहा है, बच्चा कभी गधा नहीं होता, बच्चा कभी कमज़ोर नहीं होता, या उसका आनुवांशिकता में प्रॉब्लम होगी, वातावरण में प्रॉब्लम होगी, स्कूल के पढ़ाने में प्रॉब्लम होगी, टीचरों के देख-परख में, इसलिए तो कहा विभिन्न विधियों से विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा है, समावेशी से बच्चे अलग-अलग बातें आ रहे हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी, ऐसा नहीं है। हम बच्चों को तभी तो कहा अलग-अलग देखना है। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ हमें पूछा है, यहाँ पूछा है, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं के साथ, कमियों के साथ पैदा होते हैं। नहीं, बच्चे कभी कमियों के साथ पैदा नहीं होते हैं, और कमी होगी तो बच्चों की कमी नहीं होती, उनमें आवश्यकता है उसकी कमी होती है, वातावरण की कमी होती है। मगर उनको भी सही वातावरण दिया जाए बच्चे को, वो भी पढ़ सकता है। आकलन वस्तुनिष्ठ तथा असफलताओं को स्पष्ट पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। राइट ऑप्शन आपका आपका क्या है? राइट ऑप्शन आपका है बी। बी क्यों है? कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो पाठ्यक्रम है, जो अभी पहले पाठ्यक्रम था तो उस पे विचार किया गया ना कि पाठ्यक्रम, बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते थे, 8 में फेल होते थे, 5 बोर्ड था, 8 बोर्ड था, और 10th तक तो बच्चे आधे भग जाते थे। 10th में बच्चे बहुत, पहले पास होना ही बड़ी बात थी, और अब जब से एनसीईआरटी 2005, 2009 ये आया है, सिलेबस चेंज हुआ है, तो अब बच्चों की परसेंटेज आप देखो 39, 80, 39, 93, सॉरी 39 93, 94, 95, ऐसी परसेंट बन रही हैं। पहले बच्चों की 33 से पास होना था, 39, 40 और 60 फर्स्ट बन गई, बड़ी बात होती थी कि 60% बन गई। इसलिए पाठ्यक्रम को देखना ज़रूरी है, शिक्षण पद्धतियों का आकलन करना है और प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, जो हम पाठ्यक्रम है वो कैसा है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें समझ के, और हर चीज़ को ध्यान से पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएँ, और आप एक नौकरी के हकदार हैं, उसको ले अपना जीवन सफल बनाएँ।